हे गाइस, हाल ही में मैंने कांतारा मूवी देखी हिंदी में एक्चुअली में। तो वो मूवी मैं गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि वो मेरी 2022 की सबसे बेहतरीन मूवी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ सो गुड। आपको अगर कोई गलतियाँ ढूंढनी है तो आपको नेट पिकिंग करनी पड़ेगी कि छोटी सी छोटी जो चीज़ें हैं अगर वो आप नहीं चलाओगे, आपके सामने से निकल गई और वो आप पिक करके वो गलतियाँ ढूंढोगे तभी मिलेगी, बाकी आपको गलतियाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इतने अच्छे अच्छे शॉट्स हैं, सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी है। लाइक मुझे बीजीएम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक्टिंग देख लो, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। इट इज़ अ परफेक्ट काइंड ऑफ मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो थिएटर्स में जाओ, एक्सपीरियंस है थिएटर। ये स्टोरी में कर्नाटका में स्थित एक छोटे से गांव का है जहाँ पर तुलु भाषा बोली जाती है, ठीक है। वहाँ पर देवा आते हैं। देवा एक एंटिटी है जो एक नर्तक होता है, जो परफॉर्मर होता है, जो जनरेशन वाइज वहाँ पर निभाते जाते हैं। जाके अगर एक फादर है वो उस पर वो नर्तक है, देवा आते हैं उनके पास, तो उनका बेटा भी आगे जाके नर्तक बनेगा, उन पे देवा आएगा और उनको सब पूजते हैं। लाइक गांव वाले उनकी वर्शिप करते हैं। तो वहाँ पर एक राजा होता है, राजा को वो देवा की एक मूर्ति होती है वो लेनी होती है। तो देवा राजा को ये बोलता है, तुम्हारी जनरेशन्स की सुख शांति के लिए तुमको सिर्फ ये गांव वाले हैं उनको जमीनें दे दो, तुम्हारे पास जितनी जमीनें हैं वो इन गांव वालों में बांट दो, ताकि तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ियां है वो शांति से रह पाए। और राजा वही करता है। लेकिन जनरेशन बीतने के बाद उनकी जो एक जनरेशन होती है वो बोलती है कि मुझे ये सारी ज़मीनें वापस चाहिए, क्योंकि ये हमारी थी जो हमारे पूर्वजों ने गांव वालों को दे दी है। अब जो देवा है वो बोलते हैं कि तुमको ज़मीनें चाहिए तो ले लो, पर तुम्हारी सुख शांति भी छीन ली जाएगी, और उसी जो कोर्ट केस तुम करने वाले हो उसकी सीढ़ियों में ही तुम्हारी जिंदगी जाएगी। और उसके साथ वही होता है। और ये जो देवा है वो ये भी बोलते हैं कि अगर तुमने ये ज़मीनें ले ली और अगर तुमको मेरे में भरोसा नहीं है तो मैं अब के बाद तुम्हें कभी देखूंगा नहीं। और ये जो देवा आए थे वो शिवा के पिता थे जो नर्तक थे, और उनके अंदर ये देवा आए थे। तो उसके बाद शिवा के जो पिता है, जो फादर है, वो कभी दिखते ही नहीं है। और उसके के साथ जो शिवा है वही बड़ा होके जो ऋषभ शेट्टी है, जो हमारे डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, लाइक वो मेन एक्टर भी है, तो वही बड़ा होके ये जो पहले राजा था उनके पूर्वज जो आगे पीढ़ियाँ बढ़ती रही, जो ज़मींदार है उसके वहाँ काम करता है। उसका पूरा का पूरा स्टोरी है कि ये जो ज़मींदार है वो कैसे गांव वालों से ज़मीन छीनने की कोशिश करता है। शिवा कैसे देवा आते हैं, देवा का पूरा सीन है। फिर उसमें एक पिग को रेफरेंस किया गया है, वो पूरा सीन है। शिवा कैसे ज़मींदार से उसकी जो गांव वालों की ज़मीन है वो कैसे वापस लेता है, देवा का क्या रोल है, वो सारा का सारा किस्सा इस पूरी कहानी में सुनाया जाता है। ऊपर से शिवा के जो पिता थे, जो देवा बने थे, वो कहाँ पर गायब हो गए थे, वो सारा पॉइंट्स है। लाइक बहुत ही अच्छी मूवी है। आपको लास्ट के जो 20 मिनट है वो मेरे फेवरेट है। लाइक वो कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर से जो एक्शन सीक्वेंस है, जो स्लो मोशन है, और ऊपर से जो बीजीएम है, बेस्ट बीजीएम एवर। और ऊपर से मेरी मेन क्या है पता है कि जहाँ जहाँ पर बीजीएम चाहिए वहाँ वहाँ पर बीजीएम अच्छा सा बजता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, जो मेन उनकी कन्नड़ा की जो कर्नाटका है उसकी जो मेन फोकलॉर वाले सॉन्ग्स हैं जो गाते हैं वो सारे उसी लैंग्वेज में डब्ड किए हैं, लाइक उसी लैंग्वेज में रहने दिए हैं। और जहाँ जहाँ पर उनको ऐसा लगा कि हाँ हिंदी इंक्लूड करना चाहिए वहाँ वहाँ ही हिंदी इंक्लूड की है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बेहतर लगा। और जो हिंदी डबिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी खासी है, दूसरी सारी मूवीज से तो अच्छी ही है। आई थॉट जो ऋषभ शेट्टी है, जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लाइक मेन एक्टर भी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। मेन स्टोरी लाइन है वही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऊपर से जो स्लो मोशन सीक्वेंस है, जो वीएफएक्स वाला काम थोड़ा बहुत जो भी किया गया है वो परफेक्ट है। बफेलो रेस वाला जो सीक्वेंस है वहाँ पर स्लो मोशन बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। जो देवा का जो सीक्वेंस है, जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यानी मूवी को बनाते टाइम उन्होंने फोकलोर, जो हमारी हिस्ट्री है, कर्नाटका के आजू बाजू के गांव वालों की जो कहानियाँ हैं वो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंक्लूड करके स्टिक करके ऐसी स्टोरी लाइन बनाई है
कि आप कहीं पर अटकोगे नहीं, वो चलती रहेगी और आपको लाइक इमोशनल लाइक टच करेगी, वो वाली सीन है। और अगर आप इसको रिसर्च करोगे ना, आपको बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज मिलेगी, वो वहीं पर इंक्लूडेड है। लाइक कर्नाटका के बाहर वालों को वो जगह की स्टोरीज बहुत ही कम पता होगी, बट अगर आप जानने बैठोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जान के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप कांतारा मूवी को थिएटर्स में जाके देखें और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वो एक एक्सपीरियंस है जो आपको लेना ही चाहिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टड़ा।